नरेंद्र मोदी जो है ना चोर है, चोर। पूरा देश को तो बेच दिया। आपका बंगाल भी बेचने आवेगा। अब बंगाल बिक्री नहीं होने देगी दीदी। हाँ, बीजेपी सरकार सर जैसे खत्म हो कि देश बचे। देश को तो पूरी तरह से खत्म कर चुका है। जी यहाँ पे जो है हैट्रिक मारेगी मोदी जी, चाहे जो भी कर ले। वो नाकाम प्राइम मिनिस्टर है, फेंकूबाज है। ये हर बात में जो है फेंक 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 कुछ उसको करना नहीं, खाली फेंका। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी रिएक्शन वाला पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, लगातार अपडेट्स चल रहे हैं। अलग अलग चैनल के माध्यम से आप अपडेट देख रहे हैं, मेरी अपडेट को भी देख रहे हैं। अब सवाल ये उठ गया है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुरुलिया आए थे। उन्होंने कहा है कि तृणमूल का जो स्लोगन है खेला होबे, जो एक मजाकिया स्लोगन है, उसको कहा है कि खेला नहीं होबे विकास होबे। अब बीजेपी कौन सा विकास कर रही है जो बिहार में नहीं दिख रहा, उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा, मध्य प्रदेश है और भी बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ विकास नहीं दिख रहा। मगर पश्चिम बंगाल में विकास करेंगे जहाँ ऑलरेडी विकास चल रहा है। तो आम जनता का मत जानेंगे और जानेंगे उनका क्या इस विकास को लेकर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे पुरुलिया। उन्होंने कहा है कि विकास होबे और खेला शेष होबे। तो उनका विकास का इंतजार है आपको? उनका विकास कोई विकास आज हम लोग को नहीं, हम लोग अपना दीदी को ऊपर विश्वास है। हाँ, जो करेंगे दीदी करेंगे हम लोग का। तो दीदी कर रही हैं 10 सालों से। हाँ, कर तो रही है। हाँ। हम लोग का पूरा पीसफुल, हम लोग का पश्चिम बंगाल में दीदी काम कर रही है। घर घर से लेकर के बाहर तलक कर रही है, हॉकर को लेकर के। घर में भी बहुत ऐसा है, स्वास्थ्य कार्ड भी बना के दिए। स्वास्थ्य कार्ड का भी अवेलेबल हो रहा है। बहुत ऐसा बीजेपी का आदमी लोग उसको बोल रहा बेकार है, वो मगर बेकार नहीं, वो अवेलेबल है। हम लोग घर में खुद हुआ इसका। बीएम बिरला में हम लोग ट्रीटमेंट करवाए थे। बीएम बिरला इतना बहुत महंगा हॉस्पिटल है। उसमें हम लोग का ट्रीटमेंट हुआ था, स्वास्थ्य कार्ड से हुआ था। तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य कार्ड लेके जाने से तो भगा दे रहा है आदमी। नहीं, वो गलत बात है। बोलिए हमारे पास प्रमाण थे, लेके आइएगा, दिखला देंगे आपको जब बोलिएगा। तो दीदी का शासन 10 साल जो गुजरा, ये कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। इस शासन में क्या हुआ? इस शासन में बहुत आदमी जितना है सब गरीब लोग बहुत इत्मीनान से, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। सस्ता में चावल खा रहा, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। मगर ये बीजेपी आने से बहुत गंडोगोल हो जाएगा। बीजेपी तो आया नहीं यहाँ। वो जैसे अदर सिटी में आ गया है, तो जहाँ जहाँ आया वो तो सब खेला कर ही रहो लोग। बदलाव हो रहा है, दीदी खेला करेगा, खेला करेगा। दीदी तो बोला फुटबॉल खेला करेगा। आज भी तो टीवी इंटरव्यू में दिखला है दीदी कि जो प्रांत में अपना खेला खेल सकता है उसको, मगर बीजेपी वाला बोल रहा खाली खेला करेगा और कोई बात नहीं आ रहा। तो कैसा लग रहा है बीजेपी का खेला कैसा होगा? बीजेपी आदमी लोग खरीद रहा है सबको। टीएमसी का नेता लोग खरीद ले रहा है पैसा दे दे करके। दीदी को अकेला करने मांग रहा है। यही सब हो रहा है क्या? वो अपना पावर दिखला रहा है। राज से आप संतुष्ट हैं? हाँ, दीदी का राज से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा। और ये बीजेपी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इस सरकार को पीछे ढकेल दिया है, बंगाल को पीछे कर दिया। ऐसा कोई बात नहीं है। इधर के इमाम बहुत खुश है दीदी का काम से, और हम लोग भी बहुत खुश। दीदी तो जख्मी हो गई, तो लड़ेंगे कैसे आप? दीदी का इतना फुल फेरियन है। वो लोग लड़ेगा, दीदी को अब लड़ने का कोई दरकार नहीं है। दीदी सिर्फ खड़ा रहे हम लोग का सपोर्ट में। अच्छा, और कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। चाचा, अभी तो एकदम पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, आपके विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं एकदम। वो शैतान क्या करेगा भाई, समझे? वो तो पूरे देश को बेच के रख दिया, और क्या बेचेगा? बंगाल को भी बेचना चाह रहा है, तो बंगाल में इंटर करने के लिए जो आदमी अक्लमंद है वो कोशिश करे कि जहाँ तक वो ना आ सके। हाँ, वो ना आ सके। बनर्जी की सरकार रहे, वो रहे, बेहतर है। हाँ, ये बंगाल के लिए ममता भी बेहतर है। ऐसे कांग्रेस भी आए तो अच्छी बात है, लेकिन ये बीजेपी नहीं है। हाँ, बीजेपी सरकार सर जैसे खत्म हो कि देश बचे। देश को तो पूरी तरह से खत्म कर चुका है वो, और क्या लेना है इस देश में? बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी बचा बेचने के लिए। अच्छा, विक्टोरिया बचा हुआ है, उसके लिए बंगाल में आ रहा है ना। अच्छा, वो अब कह रहे हैं कि लोखो बंगला, सोनार बंगला, तो आपको कौन सा बंगला पसंद आएगा अगर वो सरकार बनाते हैं? तो कौन, उस शैतान का कुछ पसंद नहीं है भाई। जो पसंद है अभी दीदी का पसंद है वही बेहतर है। इसके आगे कुछ भी नहीं चाहिए। वो आगे क्या लेके जाएगा? जब वो देश को नीचे ले गया है तो वही स्टेट का लेके जाएगा। बीजेपी वैसे ही पीछे भाग गया, बिहार तो और पीछे भाग गया। जहाँ जहाँ है उसकी राष्ट्र सब जगह तो बर्बादी हो गई जा रहा है। सब जगह दिन रात लड़ाई झगड़ा, समझे, हर जगह चल रहा है। और क्या है यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हर तो आप लोग सुकून से हैं यहाँ पे? हम बहुत अच्छे से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बढ़िया लग रहा है रहने में। हाँ, ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो दीदी का साथ सरकार इस बार फिर से 2021 में फिर से बचेगा या कमज़ोर रहेगा? कोशिश, हम लोग कोशिश है कि रहे, बेहतर है। लेकिन आगे अब क्या होता है, तो मशीन का ज़्यादा खेल चल रहा है ईवीएम का। कि ईवीएम के जरिए वो शैतान जीतने का हिसाब लगाता है। अब पूरा देश को खरीद के अभी बिहार में क्या किया है?
कहाँ पे दिन में 12 बजे ऐलान हो जाता था कि कौन जीता कौन हारा। अब रात के 3 बजे ऐलान हो रहा है। हाँ, रात को 3 बजे। हाँ। अच्छा, पे एक बात बताइए कि गैस आपके घर में आता वाता है? खाना वाना तो पकता ही होगा कैसे? फ्री में तो नहीं आता भाई, हम लोग खरीदते हैं बिहार में। अच्छा, हाँ। बिहार में। वोटर आप यहाँ के कि बिहार के? नहीं, बिहार में हम लोग हैं, हम यहाँ के हैं वोटर। हाँ, आप वोट यहाँ देते हैं। हाँ, तो ममता बनर्जी कैसी मुख्यमंत्री लगती हैं आपको? बहुत अच्छी है, हर लिहाज से अच्छी है ये। बढ़िया। हाँ, चलिए, धन्यवाद। आइए चाचा। कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज आए हुए थे पुरुलिया में, वो बोले हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है विकास होबे और खेला शेष होबे। नरेंद्र मोदी जो है ना चोर है, चोर। हाँ। पूरा पूरा चोर है। हाँ। पूरा देश को तो बेच दिया। हाँ। हर चीज बेच दिया। आपका बंगाल भी बेचने आवेगा। हाँ। अब बंगाल बिक्री नहीं होने देगी दीदी। हाँ। बंगाल जैसे है वैसी दीदी चलावेगी। अच्छा, तो बंगाल सही है? बंगाल एकदम सही है। प्रधानमंत्री बोल रहा है कि बंगाल को दीदी ने पीछे ढकेल दिया। वो अपना मतलब से कुछ भी बोले ना, हाँ। वो बोलते रहे। हाँ। मगर दीदी अपना जगह में वो पैर टूटा हुआ लंगड़ई में वो अपना खेला खेल के निकल जाएगी। अभी बोल करके गई है कि अभी खेला बहुत बाकी है। हाँ। वो खेला दिखा देगी। हाँ। हम लोग को तो बहुत इत्मीनान है दीदी से। हाँ। अब बहुत अच्छा कर रही है दीदी। दीदी की सरकार इस बार बच रही है कि कमजोर? नहीं, बचेगी, जरूर बचेगी। हाँ। चाहे वो जितना पैसा से खरीद ले मोदी, हाँ। वो दीदी अपना बचा लेगी। अच्छा, दीदी मजबूत है कि मोदी जी मजबूत है, दीदी मजबूत है। मोदी जी भी तो मोदी तो पैसा से खरीदेगा, पैसा से, बहुत नोट पैसा से। उसके बहुत पैसा है, अच्छा, बहुत। आपको अगर पैसा दे दिया तब? हाँ, तो फिर हम खाली उसका झंडा जो दिखाएंगे वो दीदी को वोट देंगे। पैसा ले लीजिएगा? पैसा ले लेंगे मगर पैसा नहीं छोड़ेंगे। पैसा ही का तो खेला है। अच्छा, पैसा ले लेंगे और दीदी को वोट पैसा ले देंगे। लीजिएगा तो उसको 15 लाख में माइनस कर दीजिएगा। अगर 500 दिया तो 15 लाख में से 500 माइनस कर दीजिएगा। 14,90,900 जो 14,95,100। हाँ, तो वो काट दीजिएगा। वो काट दीजिएगा। हाँ, तो हम लोग को तो कुछ मिला ही नहीं। अगर बीजेपी दिया और बोला वोट दे दीजिए तब? बीजेपी बिरयानी खिला दिया, बोला वोट दे दीजिए तब? बीजेपी हाँ। बिरयानी दे या कुछ भी दे, हाँ। वो खा उगा क्या पूरा पचा लेंगे। वोट नहीं दीजिए? वोट नहीं देंगे। क्या वो एक असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ रहे हैं पश्चिम वो बंगाल? तो वोट काटने के लिए। हाँ। मुस्लिम का वोट काटने के लिए भाई की वोट काटेगा। हाँ, वो कुछ लोग ऐसा वर्ड बोलेंगे ना वो हाँ। कि मुस्लिम कस्टमर, मुस्लिम आदमी लोग को जो ना अपने तरफ घुमा लेंगे। हाँ। वो वोट काटने के लिए आ रहे हैं। दीदी का थोड़ा सा उसमें वोट कटेगा। हाँ, तो दीदी ठीक है? दीदी ठीक है। और मोदी जी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को, जो तोलाबाज सरकार है, उसको खत्म करेंगे। वो सब बोलने दीजिए ना, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलेगा हाँ। आदमी लोग। अच्छा, उसके लिए कोई फायदा नहीं है बोल के। नहीं, नहीं, आप बता रहे क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे? न कम ना ज़्यादा, ओनली एक वर्ड। हाँ, क्या? दीदी का डिसिप्लिन बहुत नेक है। हाँ, तब जोर से निकले मगर आहिस्ता काहे हो गए? नहीं डर लग होता रहा है है, आपको? नहीं डर नहीं, हाँ। उतना शक्ति नहीं है। हाँ। ठीक है, दीदी ओनली हाँ। डिसिप्लिन अच्छा है, हाँ। तरीका अच्छा है, सरकार कैसा है दीदी का? सब्र है। हाँ। इससे ये बहुत बड़ा चीज़ है हाँ। जिससे सरकार इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब आया नहीं अभी तक? नहीं आ गया है। अच्छा। और भी आएगा। अच्छा, बाची है थोड़ा सा। क्या नाम है? मोहम्मद नाजिर। अच्छा, क्या लग रहा है ममता बनर्जी को वोट करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह कैसा रहा सरकार दीदी का? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। चलिए, कुछ और आम लोगों से। तो ये ममता बनर्जी के ऊपर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला कर दिया और कहा कि आप जो है अब जो है खेला शेष होबे और विकास होबे। तो ये जो नया विकास होगा वो आपको कैसा लग रहा है? क्या उम्मीद है उस विकास से? नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर का ये कोई पहला बार ये मामला नहीं है। हाँ। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो दिल्ली में भी ये चीज़ किए थे। हाँ। बहुत कोशिश किए, अच्छा। मगर वहाँ का अवाम तो कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ। अवाम जिसको चाहा हाँ। वही वहाँ सीएम बना। हाँ। तो वेस्ट बंगाल का जो अवाम जिसको चाह रहा है ममता बनर्जी को, मतलब दीदी को, वो यहाँ की सीएम बनेगी। अब रह गया, ये एक पार्टी है, ये अपना ये कोशिश करेगा। इसका काम है कोशिश करना, ये अपना कोशिश कर रहा है तो इसका अपना काम कर रहा है, करने दीजिए उसको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपना ड्यूटी कर रहा है, उसका एक तो ड्यूटी है। लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए, लगे रहिए आप। मगर यहाँ का जो वेस्ट बंगाल का जो अवाम है, यहाँ का जो खास के यहाँ का जो बंगाली है, जो यहाँ का जो बंगाली है, वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। वो समझता है, बुझता है कि हमको लिखे भी हैं।
नहीं, हम लोग भी जरूरतमंद पढ़े लिखे हुए हैं, मगर यहाँ का जो वेस्ट बंगाल के हमारे बंगाली है, जो यहाँ के वोटर है जो है, वो उसको पता है कि हमको किसको सीएम को रखना है, किसको नहीं रखना है, उन लोगों को बढ़िया से मालूम है। इसलिए उन लोगों का फैसला कभी गलत नहीं होगा, किसी धर्म के ऊपर या किसी वो सब कोई मतलब नहीं है। वो एक वसूल का आदमी है। वो लोग बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो तोलाबाज जो है खत्म हो जाएगा और हम विकास करेंगे। तो उसकी तो सरकार है दिल्ली में। दिल्ली तो में नहीं है, नहीं, दिल्ली में है, पूरे हिंदुस्तान में है। तो पहले वो किसान को सॉल्व कर ले। किसान का जो मामला है आज 100 दिन पार कर गया है, उसको सॉल्व कर लेना। क्या मतलब है बंगाल से उसको? अरे बहुत बड़ा तो चीज़ नहीं है ये। उसके लिए तो सबसे बड़ा चीज़ है किसान। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेलवे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदुस्तान का किसान, उसको आप ठीक कर लीजिए पहले, फिर बाद में देखिएगा। वो जो सोनार बंगला बना रहे तो वो सोनार बंगला में आपको रहने का ख्वाहिश हो रहा है कि नहीं? हम तो हैं ख्वाहिश का, हम तो सोनार बंगला में हैं और हम यहीं रहते हैं। तो ये हमारे लिए सोनार बंगले ही है। किसी के बोलने से धूप लगता है तो कैसे? वो तो ठीक है, वो तो अच्छा लगता है। धूप लगेगा, पसीना निकलेगा, क्या समझे, पानी पड़ेगा, बारिश होगा, सब हम लोग अच्छा लगता है। तो हम लोग आ रही है फिर से? दीदी आ नहीं रही है। अच्छा। आ रही है क्या? आ रही हो रही नहीं है, रहेगी और है। खत्म हो गया बात। आओ नहीं रही है यहाँ, वो है और वो रहेगी। ये तो बेमतलब किसी के पीछे लगा हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एकदम बढ़िया से एकदम मेकअप करा के आ रहे हैं। उसको तो रिलैक्स होकर अपनी जगह में रहना चाहिए था और किसान की तरफ जाकर ध्यान देना चाहिए था कि भाई मेरा किसान को क्या तकलीफ हो रहा है, वो खाना खाया कि नहीं खाया है, उसको धूप लग रहा है कि छान लग रहा है, तो वहाँ नहीं देखे यहाँ चले आ रहे हैं। यहाँ कुछ काम उसका नहीं है। यहाँ का जो अवाम है वो फैसला कर लिया है, जो यहाँ का सीएम है वो सीएम रहेगी और इसके आगे कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, लागू कोशिश कर लेने। अच्छा, ये जो सरकार आई है आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे पुरुलिया में, उन्होंने कहा है कि अब जो है विकास होबे और खेला शेष होबे। तो किसका खेला शेष होगा और कैसे विकास शुरू करेंगे? ये मोदी जी का जो है खेला जो है शेष होगा और ममता जी जो है अपने जो है दोबारा विकास करेगा और ममता जी यहाँ पे जो है हैट्रिक मारेगी। मोदी जी चाहे जो भी कर ले, वो नाकाम प्राइम मिनिस्टर है। हैट्रिक है या फुटबॉल वाला? ये हैट्रिक जो है क्रिकेट वाला है और फुटबॉल क्रिकेट वाला है। और जैसे जो है एक बॉल रहती है, सिक्स मारता है, उसी तरह जो है ममता मारेगी। 3 छक्का जो है मारेगी एकदम जो है। तो वो बोल रहे हैं कि तोलाबाज की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। वो तो तोलाबाज खुद है। वो तो अपना जो तोला दे के जो उल्लू बना के लोगों को जो परेशान कर रहा है, समझे नहीं? वो कोला क्या मिट्टी नहीं दे पा रहा है तो सोना कहाँ से देगा? वो किसानों को जो है परेशान किए हुए है। किसान को पहले वो देखे, फिर जो है दूसरे आम आदमी को देखे। किसान को अपने नहीं है प्रधानमंत्री के शासन से। नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री से अच्छा है ये राष्ट्रपति शासन लगा दे। प्रधानमंत्री को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए और इसको हटा के कोई दूसरा प्रधानमंत्री यहाँ पे आना चाहिए। तो और मनमोहन सिंह कैसे थे? मनमोहन सिंह जो है ठीक ही थे भाई, ऐसी कोई खास बात नहीं, ठीक ही थे। अच्छा, ममता बनर्जी को अगर मुख्यमंत्री बना देते हैं तब मुख्यमंत्री तो प्राइम मिनिस्टर तब तो बहुत अच्छा है भाई। वो गरीबों के लिए जो है आगे रहेगी और सबके लिए वो जो है काम करेगी, चल के जो है फिर के जो है इसकी तरह जो है बतौला नहीं देगी। ये बतौला ये फेंकूबाज है। ये हर बात में जो है फेंक 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 कुछ उसको करना नहीं, खाली फेंका। मैं यहाँ आया भाइयों बहनों मैं ये करूँगा, बाद में ठाए फिर स्पीच देते हैं मगर अरे ये तो बतौलेबाज है, ये झूठा मक्कार है। तो बतौले 10 टक्कर मिल जाएगा बॉलीवुड में अगर चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये कादर खान का इनको रोल मिलेगा, कादर खान का समझिए। और या जो है अमरीश पुरी का रोल मिल जाएगा। झूठा मक्कार की तरह अमरीश पुरी करता है वैसे ये भी करेंगे ये। अच्छा, तो वो एक बात बताइए कि वो जो दिलीप घोष जो है दुर्गा माँ के बारे में इस तरह से बोला, तो पश्चिम बंगाल की जनता जवाब दे रही है इस बार जो है एकदम जो है तगड़े से पश्चिम बंगाल की जनता जो है जवाब देगी। दिलीप घोष जो है मिट्टी चाटेंगे। उनको जो है समझिए जो है इनकी जमानत जो है जब्त है और इनको जो है यहाँ पे जो है ये बीजेपी का एक समझिए बंगाल में ये गुंडा है। इसको बीजेपी वालों को ये चाहिए कि इसको हटा के जो है किसी और को रखे, या जो है यहाँ की हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि दिलीप घोष को ऐसे ऐसा जुमला जो बोलता है इसको अरेस्ट करे और इसको अंदर जो है डाल दे। ऐसा जो है नेता बीजेपी का यहाँ पे जो है बेकार है। तो ममता बनर्जी कितना सीट लाएंगे? कम से कम जो है आपको 200 जो है 35 सीट। कह रहा है कि हम भी 200 ला रहे हैं। नहीं, वो झूठ है, वो मक्कार है। उसको जो है अगर 5, 6 या 10 सीट मिल जाए वही बड़ी बात है।
उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी सरकार इसको। दीदी की बची रहेगी। बची क्या, बची है और बची रहेगी। हैट्रिक मार रही दीदी, हैट्रिक के, और फिर जो है 5 साल बाद फिर होगा तो चौवा मारेगी, चौवा चौवा। और बीजेपी को जो है धूल चटाएगी। बीजेपी माने ना, हाँ नहीं है। बीजेपी माने जुमला पार्टी। लगातार जो है ग्राउंड रिपोर्ट पे है, अलग अलग माध्यम से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट क्या चले। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुलिया में आकर अपना संबोधन देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर खेला शेष होवे, विकास होवे। अब सवाल ये उठ गया कि जहाँ जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर उन्होंने विकास का ऐसा कौन सा बड़ा रचना किया है जो जिसको देखकर पश्चिम बंगाल की जनता जो है उनको वोट करेगी। किसान, जवान, सारे लोग प्रदर्शन पे है, रास्तों पर निकल गए, मगर उसके बावजूद जो है पश्चिम बंगाल में आकर विकास मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन से नाग वाला, कोबरा वाला बात होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश बैठे होते हैं। तो ये सवाल जो है उठाता है प्रधानमंत्री के गरिमा पर भी और प्रधानमंत्री पोस्ट की गरिमा पर भी। अब सवाल ये उठ गया कि जनता किसको चुनेगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट कोलकाता से। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।